हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका साइंस ट्यूटोरियल में। तो प्रीवियस वीडियो जो था क्लास 9th का, उसमें आपको जो था मैंने सॉलिड स्टेट और उसके करेक्टरिस्टिक बताए थे, लिक्विड स्टेट और उसके करेक्टरिस्टिक आपको बताए थे, दोनों में कंपेयर भी करा था। ओके, और एक कंपैरिजन जो है जब तीनों स्टेट हो जाएगी तो उनके बाद भी करेंगे। आज का जो टॉपिक है अपना, दिखाई दे रहा होगा आपको, द गैसियस स्टेट। तो मैटर जो है उसकी आज जिस स्टेट के बारे में पढ़ेंगे वो कौन सी स्टेट है? गैस। ओके, तो देखिए, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड ए बैलून सेलर फिलिंग ए लार्ज नंबर ऑफ बैलून्स फ्रॉम ए सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस? आपने बैलून सेलर जो है उसको देखा होगा। वो क्या करता है, एक सिलेंडर से उन गुब्बारों के अंदर, उन बैलून्स के अंदर क्या करता है, हवा जो है उसको फिलअप करता है। एनक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मेनी बैलून्स इज ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। अब आपको क्या करना है कि इंक्वायरी करना है, पता करना है कि वो एक उस सिलेंडर से कितना बैलून्स जो है उनको फिलअप कर पाता है। आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर, और ये भी पता करिए कि वो जो सिलेंडर है उसमें कौन सा गैस। ये सब हमें नहीं करना, बस आपको जानकारी दे देते हैं। तो वो जो गैस जो उन गुब्बारों के अंदर भरी जाती है वो कौन सी होती है? हीलियम। क्लियर? बहुत लाइट है, बहुत हल्की गैस है, इसको भरा जाता है गुब्बारों के अंदर। ओके, बताना ये चाह रहा है हमें गैसियस स्टेट के बारे में, मैटर जो है उसकी गैसियस जो स्टेट होती है उसके बारे में। फिर आगे एक एक्टिविटी है, टेक 300 ml सिरिंजेस आप जान गए होंगे जो इंजेक्शन होते हैं, एंड क्लोज देयर नोजल्स बाय ए रबर कॉर्क एज शोन इन फिगर। जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, आप क्या करें, ये अभी दिखाई दे रहा होगा आपको। ओके, टेक 300 ml syringes and close their nozzles by rubber cork as shown. Remove the piston from all the syringes. ओके, मैं आपको ये एक्टिविटी जो है डायरेक्ट ऐसे ही समझा देता हूँ। तो एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.11। एक्टिविटी 1.11। 3 सिरिंज लेनी है हमको। ये सिरिंज है, मान लीजिए। क्लियर? बहुत अच्छा है, एक बहुत अच्छे करेक्टरिस्टिक को अच्छे से समझाने की कोशिश करी गई है इस एक्टिविटी के थ्रू, तो आप ध्यान लगाइएगा थोड़ा सा। ये मान लीजिए 3 सिरिंज है अपने पास। ये ऊपर जो प्रेशर जिसके ऊपर लगाते हैं वो क्या होता है? पिस्टन होता है। वो पिस्टन जिसके अंदर डाला जाता है। फर्स्ट जो सिरिंज है हमें उसमें क्या लेना है, हमें उसको ऐसे ही खाली छोड़ देना है, उसको अनटच रखना है। तो फर्स्ट सिरिंज जो है उसको मैं क्या कर देता हूँ, अनटच रख देता हूँ। इसको अपन को टच नहीं करना है, जैसा है ये वैसा ही इसको रखना है। सेकंड जो है उसके अंदर फिल वाटर इन सेकंड, जो सेकंड है उसके अंदर हमको पानी भरना है। हालांकि इनको कॉर्क से पैक कर देना है, कॉर्क लगा देना है एक अच्छे से, ताकि पानी निकल ना जाए ऐसा। इसमें भी कॉर्क लगा देना है। ओके, तो इसमें मैंने क्या फिलअप कर दिया? पानी। और थर्ड जो है उसके अंदर क्या करना है हमको, उसके अंदर चौक जो है उसके टुकड़े लेने हैं। मान लीजिए ये पीस ऑफ चौक है, क्लियर? जो चौक यूज करते हैं हम, उसका पाउडर समझ लीजिए, जो इसके अंदर मैंने फिल कर दिया है। अब क्या करना है, फोर्स लगाना है इस पे। पहले इस पिस्टन को क्या करेंगे, ऊपर से पुश करेंगे इसको। क्लियर? ये आसानी से इसके अंदर जो है मूव कर जाएगा। फिर इसमें करेंगे वाटर में, इसमें ये पिस्टन जो होगा मूव नहीं करेगा, या थोड़ा सा हल्का सा मूवमेंट होगा। इसमें पिस्टन को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाएंगे। जो पिस्टन है उसको इसमें बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाएंगे। क्या पता चलेगा इससे आपको? इससे पता चल रहा है, देखिए ये वाटर लिया, मतलब हमने क्या स्टेट लिया? लिक्विड। ये कौन सा स्टेट है?
सॉलिड, और ये कौन सा है, गैस। इससे पता चल रहा है एक कैरेक्टरिस्टिक का, और वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कंप्रेसिबिलिटी। क्या है, कंप्रेसिबिलिटी। तो क्या ऑब्जर्व आएंगे आपके, क्या ऑब्जर्वेशन आएंगे कि आप गैस को क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो, लिक्विड को बहुत कम या न के बराबर, लेकिन सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते। क्लियर, ये ऑब्जर्वेशन आएंगे। तो आप इस एक्टिविटी को समझ गए होंगे। चलते हैं आगे। ये देखिए, ये पिस्टन है ऊपर की साइड, ये सिरिंज है, और ये जो है इसके अंदर, यहाँ पर अपन ने इसको अनटच रखा था फर्स्ट सिरिंज को, मतलब उसके अंदर क्या भरी हुई थी, हवा भरी हुई थी, गैस था उसके अंदर। ये रबर कॉर्क जो है नीचे की तरफ इसमें लगाया गया। तो ऐसा ही एक्सपेरिमेंट जो हमने किया है। क्या ऑब्जर्वेशन आते हैं वो देखते हैं। वी हैव ऑब्जर्व डैट गैस आर हाईली कंप्रेसिबल। तो हमने ऑब्जर्व करा कि गैसेस जो होती हैं बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल है, आप उनको कंप्रेस कर सकते हो। कंप्रेस का मतलब होता है उन पर दबाव डाल सकते हो आप, एज़ कम्पेयर टू सॉलिड लिक्विड। अगर कंपैरिजन करें सॉलिड और लिक्विड से, तो सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी किस में है, गैस में है। किसको कंप्रेस कर सकते हो, गैस को। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG cylinder that we get in our home for cooking or the oxygen supplied to hospital in cylinder is compressed gas। अब देखिए, गैसेस को ज़्यादातर आप जो है सिलेंडर में देखे होंगे, तो वो जो गैस सिलेंडर के अंदर भरी जाती है तो वो कंप्रेस करके भरी जाती है। बहुत सारा दबाव डालकर जो है गैस को उसके अंदर फिलअप किया जाता है। तभी देखिए, आपने सिलेंडर देखा होगा, मेजरिंग करीब 2 से 3 फीट हाइट होता है, तो उसके अंदर कितनी गैसेज आ सकती है। लेकिन गैस को उसमें क्या किया जाता है, कंप्रेस करके बहुत सारी गैसेज जो है वो फिलअप करी जाती है। तो क्योंकि गैसेस को क्यों, क्योंकि गैस को आप कंप्रेस कर सकते हो, उसकी कंप्रेसिबिलिटी हाई होती है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो CNG है, जिसको फ्यूल के तौर पे काम में लेते हैं व्हीकल्स के अंदर, वो भी ऐसे ही फील्ड अप करी जाती है सिलेंडर के अंदर। ड्यू टू हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड। तो क्योंकि गैस की कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो आप एक सिलेंडर के अंदर बहुत सारी गैस को कंप्रेस करके फिल कर सकते हो। एक गैस का बहुत बड़ा वॉल्यूम जो है फिल करा जा सकता है एक छोटे से सिलेंडर के अंदर, एक स्मॉल सिलेंडर के अंदर। और फिर उसको क्या किया जा सकता है, उसको आसानी से ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है, इजीली उसका ट्रांसपोर्टेशन भी कर सकते हैं। वी कम टू नो ऑफ डैट इज़ बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर बाय द स्मेल दैट रीचेज आवर नोस्ट्रल। अब ये बोल रहे हैं कि आपने जो रसोई है, किचन है, उसके अंदर कोई भी चीज़ जो है पक रहा है, क्लियर, तो आप जो है किचन के अंदर इंटर नहीं करते हैं, विदाउट इवन एंटरिंग देयर आप जो है केवल स्मेल को सेंस कर पाते हो, चाहे आप हॉल में बैठे हो या कहीं पर किचन से कितना दूर बैठे हो। तो ये सब किसकी वजह से, तो इसके बारे में आपको मैंने बताया था। एक करेक्टरिस्टिक हमने जो है विद एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व करा एक्टिविटी के साथ। दूसरा ये हमें बताना चाह रहा है डिफ्यूज़न का। तो डिफ्यूज़न के बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं अपन। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो मॉलिक्यूल्स किसी भी चीज़ के वो अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ जाते हैं, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं। तो मान लीजिए ये बर्तन है जिसके अंदर कुछ जो है पक रहा है, क्लियर। तो यहाँ से जो फूड का जो खुशबू है, जो स्मेल है, वो क्या हो जाएगा, डिफ्यूज़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। और एक चीज़, गैसेस का डिफ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है, गैसेस बहुत ज़्यादा। आपने परफ्यूम यूज करा होगा, क्लियर। और भी बहुत सारी एक्टिविटी, जैसे कि इंसेंस स्टिक को पहले जलाए थे हम, तो उसकी खुशबू भी चारों तरफ फैल जाती है, ओके। तो ये सब क्यों होता है, क्योंकि जो गैस होती है उसका डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है,
क्लियर, कंपेयर करें सॉलिड और लिक्विड से तो डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स जो है बहुत कम है, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, और मॉलिक्यूल्स के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है, मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, वो भी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। तो आप समझ गए होंगे ये डिफ्यूजन बहुत फास्ट करते हैं, ये डिफ्यूज करके कहीं पर भी जा सकते हैं, क्योंकि ये इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या है? बहुत कम है। तो इस वजह से गैसेस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा डिफ्यूज होते हैं। इस वजह से जो है हम उस स्मेल को सेंस कर पाते हैं जो किचन में खाना पक रहा है। हाउ डज दिस स्मेल रीचेज अस? ये जो स्मेल है वो कैसे पहुंचती है? द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ द एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन रीचेज अस एंड इवन फर्दर अवे। तो ये बोल रहा है कि जो अरोमा है फूड की, जो अरोमा है, खुशबू है, महक है, वो जो है पार्टिकल्स के साथ दूर, उसके जो पार्टिकल्स है दूर दूर तक स्प्रेड हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। और क्योंकि गर्म कर रहे थे तो गर्म करने से क्या है, जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा एनर्जी को गेन करके ज़्यादा मोशन करने लग जाते हैं। तो ज़्यादा मोशन करेंगे, ज़्यादा एनर्जी रहेगी तो ज़्यादा दूर तक जाते हैं। एक क्वेश्चन अपन ने इससे बेस्ट सोल्व करा था पहले। द स्मेल ऑफ हॉट कुक फूड रीचेज अस इन सेकेंड, कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। अगर आप कंपेयर करें तो गैसेस का डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है सॉलिड और लिक्विड से। Due to high speed of particles and large space between them, gases show the property of diffusion very fast into the other gases। तो ये बोल रहा है कि इंटरमोलिकुलर जो अट्रैक्शन है गैसेस स्टेट के मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत कम है, तो इस वजह से वो उसमें डिफ्यूजन जो है बहुत ज़्यादा होता है। इन द गैसियस स्टेट्स द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। तो गैसियस स्टेट जो होती है, जैसा बुक में आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे डायग्राम, देखिए इसमें मॉलिक्यूल्स कितना दूर दूर है, ये मॉलिक्यूल्स कितना दूर दूर है, तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है बहुत कम है और रैंडमली मूव करते रहते हैं, मोशन में रहते हैं ये। क्लियर? ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट, अब ये जो इनका रैंडम मूवमेंट है, द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल ऑफ कंटेनर। द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एग्जर्टेड बाय गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। ये क्या समझाना चाह रहा है? ये बताना चाह रहा है कि ये पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करेंगे तो ये कंटेनर की वॉल से टकराएंगे। देखिए इसमें एरो डाल के ये शो भी कर रखा है। क्लियर? तो कंटिन्यूसली टकराएंगे तो जब इनके सिलेंडर के अंदर भरा जाता है तो कंप्रेस कर दिया जाता है और ये वापस मूव करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। इस तरह से सिलेंडर जो उसके अंदर गैसेस को फिलअप किया जाता है, उनके ऊपर प्रेशर को एग्जर्ट करके। ओके, तो ये थे गैसियस स्टेट। तो एक क्विक रिवीजन हो जाए क्या क्या करेक्टरिस्टिक हैं गैसियस स्टेट के। तो जो गैसियस स्टेट होते हैं उसका फर्स्ट करेक्टरिस्टिक क्या होगा? तो पहला, नो फिक्स्ड शेप, कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं, आपको कोई फिक्स शेप दिखाई देता है उनका? नहीं है। नो फिक्स्ड वॉल्यूम, कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है। पर यूनिट एरिया में वो कितनी है, उस कंटेनर के अंदर वो कितनी है, कोई नहीं पता। कितना स्पेस कवर कर रखा है, नहीं पता। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? फार अपार्ट, बहुत अलग अलग, बहुत दूर दूर होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिस्ट वो बहुत कम होता है कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। और मॉलिक्यूल्स के अंदर हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। ओके, इनका डिफ्यूजन जो होता है, डिफ्यूजन मैक्सिमम होता है, बहुत ज़्यादा होता है। एंड 7 हाई कंप्रेसिबिलिटी, जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो भी हाई होती है। तो ये थे करेक्टरिस्टिक ऑफ gaseous state of a matter. Hope you all understand the topic. Thank you for watching. Stay tuned, stay home, stay safe.